ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਬੀਅਸ ਇਨਵਰਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੋਬੀਅਸ ਇਨਵਰਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। सब तो पहला तो बच्चे जिमें ਇਹਦਾ नेम आ ਮੋਬੀਅਸ इनवर्शन फार्मूला, तो सानू पता होवे कि मॉबियस फंक्शन की हुंदा सी। मॉबियस फंक्शन किनू बोलते हैं, सो पहला उसकी डेफिनेशन देख लैने। दी मॉबियस फंक्शन म्यू इज़ डिफाइंड एज, कहते बच्चे जो मॉबियस फंक्शन होंदा इनू असीं म्यू दे नाल डिफाइन किया जाता है। इस तरह का सिंबल होंदा तो इनू किस तरह डिफाइन करांगे। कहते ये वैल्यू अगे सानू डिफाइन है, जेकर एन की वैल्यू 1 होएगी तो यदा आंसर कितना आ जाया करेगा, 1 आ जाया करेगा। जेकर एन की वैल्यू, जेकर बच्चे एन की वैल्यू कुछ इस तरह की है कि उन्होंने किसी प्राइम की स्केयर की कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो उसका आंसर साडे कोल की आया करेगा, 0 आया करेगा। जेकर साडे कोल एन नूं असीं किसी प्राइम की फॉर्म दे विच लिख सकते हैं तो बच्चे उहदा आंसर क्या आया करेगा, -1 की पावर के। देखो, जो नहीं पता लगता एग्जाम्पल के थ्रू असीं समझ सकते हैं कोई भी चीज़ नूं। असीं लिया कोई भी नंबर बच्चे 4, हुण एक नंबर ले लिया 4, इहदा की करना, मॉबियस फंक्शन असीं फाइंड करना, म्यू 4 फाइंड करना। तो हुण म्यू 4 देखो की एन की वैल्यू 1 है, नहीं, इसका मतलब इहदा आंसर 1 नहीं हो सकता। की कोई पी स्केयर किसी प्राइम की स्केयर इस नंबर नूं डिवाइड कर दिया, यस। 2 की स्केयर कितना हुंदा बच्चे, 4 नूं डिवाइड कर रहे, बिल्कुल। सो प्राइम की स्केयर जो किसी टर्म नूं डिवाइड कर जाए तो उस टाइम मॉबियस फंक्शन का आंसर कितना आ जाएगा, 0। सो साडे कोल म्यू 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। हुण बच्चे यही जी टर्म आ, कहते इनू असीं की बोलते हैं, जी अपने कोल सैकेंड अगली नैक्सट आ एन इज इक्वल टू, कहते जेकर नंबर नूं पी की स्केयर डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब किसी प्राइम की स्केयर डिवाइड नहीं कर रहा, तो बच्चे उन्होंने बोलते हैं असीं स्केयर फ्री नंबर। स्केयर फ्री नंबर, हुण ये भी डेफिनेशन आ सकती है कि स्केयर फ्री नंबर की हुंदा, जदों किसी प्राइम की स्केयर किसी नंबर नूं डिवाइड ना करती होवे तो उन्होंने असीं की बोलांगे, स्केयर फ्री नंबर। हुण अगला नंबर देखो, कहते हुण जिवें म्यू 4 फाइंड किया बच्चे का आंसर तो सीधा देखिया डेफिनेशन तो 0 आ गया। जेकर सानू दिता होवे मॉबियस ऑफ 5 फाइंड करो, 5 की 5 1 के इक्वल नहीं, की 5 नूं किसी प्राइम की स्केयर डिवाइड कर दिया, नहीं। की असी 5 नूं लिख सकते हैं किसी प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट दे विच, बच्चे असी 5 नूं 5 ही लिख सकते हैं। सो किन्ने जिहड़े प्राइम ने, किन्ने प्राइम ने, सिर्फ एक प्राइम आ। तो ये की कह रहा है, -1 की पावर, जिन्ने इत्थे प्राइम्स होणगे उही उहदी पावर च आ जाणगे। इहदे विच किन्ने प्राइम ने, सिर्फ एक प्राइम, तो -1 की पावर 1, तो इहदा आंसर कितना आ जाएगा, -1। होर एग्जाम्पल लैने बच्चे, म्यू 6 कहा, कहते मॉबियस फंक्शन ऑफ 6 फाइंड करो। हुण असी 6 नूं किवें लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, दोनों प्राइम नंबर ने, प्राइम की प्रोडक्ट च लिखा। हुण जे इहदा मॉबियस कढना, मॉबियस कहता जिन्ने प्राइम तुसीं लिखे ने, जिन्ने हुण इत्थे 2 प्राइम ने, तो -1 की पावर 2 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। सो मॉबियस फंक्शन ऑफ 6 कितना हो गया, 1। सो ये भी कह सकते हैं कि बच्चे जो मॉबियस फंक्शन होंदा उहदी जिहड़ी रेंज है, जां -1 होंदी है, जां 1 होंदी है, जां फिर साडे कोल 0 होंदी है, इहदे विच ही रहती है। ये सीगा साडे कोल मॉबियस फंक्शन की डेफिनेशन। आई होप तुहानूं क्लीयर हो गई होएगी। अगे बच्चे सैकेंड डेफिनेशन जो असीं इहदे विच यूज़ करनी है, वो है साडे कोल डिरिचलेट प्रोडक्ट ऑफ अ अर्थमैटिक। हुण जिवें बच्चे असीं नंबर थ्योरी दे विच किवें आइलर फंक्शन पढ़ते हैं, हुण असीं मॉबियस फंक्शन पढ़िया जां फिर डिवाइजर फंक्शन पढ़िया, इन्हां नूं असीं की बोलते हैं, अर्थमैटिक फंक्शनस। हुण इन्हां दे विच डिरिचलेट प्रोडक्ट की है बच्चे, देखो असीं सिंपल प्रोडक्ट पढ़ते हुंदे सीगे कि एफ प्रोडक्ट जी आ, तो इहदा मतलब की है दोहां दी प्रोडक्ट फॉर्म दे विच लिखिया होया, 2 नंबरस ने उन्हां नूं प्रोडक्ट कर रहे हैं असीं। डिरिचलेट प्रोडक्ट दा सिंबल हुंदा बच्चे इस तरह स्टैरिक फॉर्म दे विच, ये हो गया डिरिचलेट प्रोडक्ट। कहंदे इफ एफ एंड जी आर 2 अर्थमैटिकली फंक्शनस, कहंदे जेकर एफ ते जी साडे कोल 2 अर्थमैटिक कोई भी फंक्शन है, बच्चे कोई भी हो सकता है, फाई हो सकता, साडे कोल डिवाइजर फंक्शन हो सकता, आइलर फंक्शन, कुछ भी साडे कोल फंक्शनस हो सकते हैं। दैन इन्हां दी जिहड़ी डिरिचलेट प्रोडक्ट आ, जो डिरिचलेट प्रोडक्ट नूं असीं बोलते हैं डिरिचलेट कन्वोल्यूशन, इनू असीं किवें डिफाइन कर सकते हैं। कहंदे इनू स्टैरिक दे नाल लिखिया जाएगा, एफ ते जी जेकर 2 अर्थमैटिक ने तो उन्हां दी जिहड़ी डिरिचलेट प्रोडक्ट आ, जां असीं उहनूं एच दे नाल डोनेट कर सकते हैं कि एच आ इन्हां दी आंसर आ रहा। इहदा मतलब की हुंदा, कहंदे समिशन ऑफ डी डिवाइड एन एफ ऑफ डी जी एन अपॉन डी। बच्चे सिंपल असीं एवें ही याद रखना कि जिहड़ी साडे कोल डिरिचलेट प्रोडक्ट आ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फॉर्म होंगी वो किस तरह की होंगी है। जेकर कोई 2 फंक्शन की असीं फाइंड कर रहे हैं, जिवें असीं कह लो बच्चे फाई ते म्यू की डिरिचलेट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं ओवर 4, तो इसका आंसर की आ जाएगा, समिशन डी डिवाइड्स 4 फाई ऑफ 4, फाई ऑफ जिहड़े भी इहदे डिवाइजर्स होणगे डी एंड म्यू ऑफ
4 डिवाइड बाय डी, मतलब कि डी की प्लेस ते असीं वो रखांगे जो 4 ਨੂੰ डिवाइड कर रहे हैं ਉਹਦੇ डिवाइजेज होणगे, उन्हां सारिਆਂ ਦਾ की करना होएगा, सम करना होएगा। ये सी साडे कोल डिरिचलेट प्रोडक्ट। नैक्सट डेफिनेशन है बच्चे जो असीं इहदे विच यूज़ करनी है यूनिट फंक्शन। देखो यूनिट फंक्शन असीं होर अलजबरा वगैरह दे विच भी पढ़दे हुंदे हां कि यूनिट की हुंदा, साडे कोल 1 ਨੂੰ असीं यूनिट बोलदे हां। सो यूनिट फंक्शन जिहनूं बच्चे सिंपली यू दे नाल शो कीता जांदा, इहदा मतलब की हुंदा कोई भी वैल्यू जो असीं इस फंक्शन दे विच देवांगे तो सानूं आंसर की उहदा मिलेगा 1। कहंदे जिहड़ा यूनिट फंक्शन हुंदा उहनूं यू दे नाल शो कीता जांदा ते इहदे विच जो भी वैल्यू असीं दिंदे हां बच्चे, चाहे जिड्डी मर्जी वैल्यू होवे, उहदा आंसर ये हमेशा की दे दिंदा, सानूं 1 दे दिंदा कोई भी वैल्यू दे विच जे असीं पावांगे। ये सीगीआं साडीआं 3 डेफिनेशन जो इहदे विच यूज़ होणगीआं बच्चे, मॉबियस, डिरिचलेट एंड यूनिट फंक्शन। हुण आउने असीं मेन प्रूफ ते मॉबियस इनवर्शन फॉर्मूला ते। कहंदे इहदी स्टेटमेंट की आ, इफ एफ एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी। कहते साडे कोल एक कैपिटल एफ एन फंक्शन आ जिहदी वैल्यू बच्चे इहदे इक्वल दित्ती हुई है। दैन असीं प्रूव करना कि जिहड़ा एफ एन स्मॉल एफ एन जो उरे दिता होया उहदी वैल्यू किहदे इक्वल होएगी, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी। म्यू डी का मतलब मॉबियस ऑफ डी कैपिटल एफ एन डिवाइड बाय डी। देखो बच्चे हुण अगेन असीं तां ही डिरिचलेट पढ़ी आ, हुण इहनूं डिरिचलेट प्रोडक्ट दे नाल की करके देखो, कंपेयर करके देखो तो इत्थे साडे कोल एफ की थां ते की पिया म्यू, इसका मतलब म्यू। इत्थे जी की थां ते की पिया कैपिटल एफ, इसका मतलब कैपिटल एफ। इन्हां दोहां दी डिरिचलेट प्रोडक्ट नूं ही तो असीं फाइंड करना कि हाँ जी जिहड़ी स्मॉल एफ है इन्हां दोहां दी डिरिचलेट प्रोडक्ट दे इक्वल आ, ये चीज़ असीं ने प्रूव करनी। तां ही बच्चे असीं डेफिनेशन वो कीती सी, बहुत ही ईजी प्रूफ आ एज कंपेयर टू जो सानूं बुक्स दे विच दिता हुंदा उहदे नालों बहुत ही ईजी प्रूफ आ। बस सानूं डेफिनेशनस आउणियां चाहीदियां, असीं उहनां नूं अप्लाई कर देना। देखो जो चीज़ गिवन आ बच्चे उत्थों ही स्टार्ट करते हैं। कहंदे कैपिटल एफ एन की दे इक्वल आ, समेशन ऑफ डी डिवाइड्स एन एफ ऑफ डी दे इक्वल आ। देखो हुण जे मैं इहदे नाल 1 दी प्रोडक्ट करा दा, कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि 1 नाल प्रोडक्ट करांगे सेम वही फंक्शन दोबारा बन जाएगा। सो डी डिवाइड एन एफ ऑफ डी 1 लिखिया। उस तो बाद बच्चे असीं यूनिट फंक्शन पढ़िया। कहंदे यूनिट फंक्शन सी कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ वैल्यू पा दो, आंसर क्या आएगा 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਪਿਆ ऑलरेडी। बच्चे ਅਸੀਂ पहुँचना कित्थे तक, उरे तक। जिस चीज़ तक पहुँचना उत्थे तक पहुँचण ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ड्राइव करना कर रहे हैं, उत्थे तक जाना असीं ने डिरिचलेट प्रोडक्ट तक। डिरिचलेट प्रोडक्ट दे विच सानूं की चाहिए, एक एफ ऑफ डी चाहिए, एक उहदे नाल एन अपॉन डी चाहिए, दो दी प्रोडक्ट। तो इत्थे डी तो हैगा बच्चे, एन अपॉन डी नहीं हैगा, तो असीं की किया यूनिट फंक्शन दे नाल एन अपॉन डी पा के, यूनिट फंक्शन च एन अपॉन डी पा के इहदे नाल प्रोडक्ट कर दो। असीं ने प्रोडक्ट कीती, कोई फर्क नहीं पिया, क्योंकि असीं यूनिट फंक्शन है, यूनिट फंक्शन की ही वैल्यू 1 हुंदी है, उहदे नाल कोई चेंज नहीं। तो अगे डेफिनेशन की आ, ये किहदी आ, डिरिचलेट प्रोडक्ट दी। डिरिचलेट प्रोडक्ट किहदी, एफ ते यू दी। सो एफ ते यू दी असीं डिरिचलेट प्रोडक्ट किहदे इक्वल आ गई साडे कोल, जो गिवन सीगा कैपिटल एफ एन। सो कैपिटल एफ एन किहदे इक्वल आ गया बच्चे, स्मॉल एफ डिरिचलेट ऑफ यूनिट फंक्शन दे इक्वल आ गया। हुण की करो, कहते असी ने रिवर्स जाना, एक साइड ते सानूं स्मॉल एफ चाहिए बच्चे, इधर स्मॉल एफ चाहिए, तो असी ने की कीता दोनों साइड ते पोस्ट मल्टीप्लाई, पिछे तो मल्टीप्लाई कराती कि बच्चे मॉबियस फंक्शन के नाल, पिछे तो मल्टीप्लाई कराती मॉबियस फंक्शन के नाल। कहते जो डिरिचलेट प्रोडक्ट मॉबियस फंक्शन नाल करावांगे तो इधरली चीज़ की बन जाएगी, कैपिटल एफ इंटू मॉबियस डिरिचलेट प्रोडक्ट मॉबियस फंक्शन या म्यू इज इक्वल टू इधर सिमिलर। हुण बच्चे इत्थे एक रिजल्ट असी यूज़ करांगे, उहदा प्रूफ मैं तुहानूं अगली वीडियो दे विच करा दांगी। असी प्रूफ करना कि जिहड़ा यूनिट फंक्शन आ ते जिहड़े मॉबियस फंक्शन हुंदा ये एक दूसरे का इनवर्स हुंदा। इनवर्स मतलब जेकर तुसी यूनिट फंक्शन नूं डिरिचलेट प्रोडक्ट करोगे मॉबियस फंक्शन नाल ते आंसर क्या होंदा होएगा 1। तो सैकेंड जो डिरिचलेट प्रोडक्ट असीं कीती है बच्चों, कमोटेटिव भी हुंदी आ, आइसोसेटिव भी हुंदी है। जेकर ये आइसोसेटिव आ तो इत्थे इहदे ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हैं। जे इहदे ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं तो पहला देखो एफ डिरिचलेट प्रोडक्ट यू सीगा ते उस तो बाद मॉबियस सी, तो ब्रैकेट चेंज हो गया, हुण पिछलियां दोनों च आ गई। हुण असीं क्या कहंदा, यूनिट फंक्शन ते मॉबियस फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स हुंदा ते इन्हां दोहां दी प्रोडक्ट किहदे इक्वल होगी 1 दे। सो आता खत्म हो गया। बचिया की कहंदा कैपिटल एफ एंड जी डिरिचलेट प्रोडक्ट म्यू किहदे इक्वल आ गई एफ दे इक्वल। बट बचे अगेन कहंदा इहदे विच तां एफ पिछे सीगी म्यू अगे, मैं हुणे क्या कहंदा डिरिचलेट प्रोडक्ट की हुंदी है कमोटेटिव हुंदी है, जे वो कमोटेटिव हुंदी है असीं उन्हां दे प्लेस चेंज कर सकते हैं। सो नैक्सट असीं लिखांगे कहते जिहड़ी साडे कोल डिरिचलेट प्रोडक्ट आ वो की होएगी कमोटेटिव हुंदी है, दैट्स वाई असीं एवें भी लिख सकते हैं। सो साडे कोल इन द फॉर्म लास्ट ते की आ गया, कहते स्मॉल एफ एन किहदे इक्वल आ गया कैपिटल एफ इंटू जिहड़ी सॉरी म्यू इंटू एफ डिरिचलेट प्रोडक्ट एफ दे। ते इहदी डेफिनेशन की कहंदी है किहदे इक्वल हुंदा, डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ डी कैपिटल एफ एन अपॉन डी दे इक्वल हुंदा। यही चीज़ तो असीं प्रूफ करनी। देखो कितना ईजी प्रूफ आ, असीं सिर्फ 3 डेफिनेशन पढ़ियां,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 1 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਪਲੇਸ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਯੂਨਿਟ ਫॉर ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਜੀ ਡਿਰਿਚਲਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਡਿਰਿਚਲਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਐਫ ਐਨ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਐਨ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਡਿਰਿਚਲਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਊ ਡਿਰਿਚਲਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਆ ਐਫ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਈ ਬੱਚੇ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗੇਨ ਡਿਰਿਚਲਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਈਸੋਸੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਈਸੋਸੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤੇ ਆਜੂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਬੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂਗੀ ਇਨਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਐਨ ਫਿਰ ਇਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਐਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਐਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਰਿਚਲਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨਟੂ ਐਫ ਬੱਚੇ ਡਿਰਿਚਲਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮੋਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੇ ਪਲੇਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਡਿਰਿਚਲਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਨ ਐਫ ਆਫ ਡੀ ਯੂ ਐਨ ਅਪੋਨ ਡੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਯੂ ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਐਫ ਐਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਮੇਸ਼ਨ ਡੀ ਡਿਵਾਈਡਸ ਐਨ ਐਫ ਆਫ ਡੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੇਸ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਿਰਿਚਲਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਡਿਰਿਚਲਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਨੰਬਰ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।